हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एचएसएससी अपने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है अपने हर एक एग्जाम में एक या दो तीन क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये टॉपिक उन्होंने स्पेशल एचएसएससी के द्वारा किसी भी पोस्ट का अगर एग्जाम होता है उन्होंने स्पेशल मेंशन किया हुआ है एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग का टॉपिक। तो यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में उठाए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? डेयरी से संबंधित बहुत बार एग्जाम में एचएसएससी क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का एग्जाम हो, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सभी कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में की गई थी। और राष्ट्रीय अगर डेयरी अनुसंधान संस्थान की पूछा जाए कि कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थित है हमारे करनाल, हरियाणा में। दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड, और एक तो ऑपरेशन फ्लड और एक है हरित क्रांति, ये दो टॉपिक ऐसे हैं यहाँ से क्वेश्चन, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई, कब की गई? 1970 में ही। और 1970 में ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध था दूध उत्पादन वृद्धि के लिए। अगर हम बात करें ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता कौन है, तो ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन में आपसे कन्फ्यूजन के लिए ये पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, वहाँ पे ये दोनों नाम दिए जाएंगे। तो मैं भी खुद इन क्वेश्चनों में बहुत बार कन्फ्यूज हुआ हूँ, तो आपको उनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। आपने ये दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑपरेशन फ्लड जिसका संबंध था दूध उत्पादन से, उसके जन्मदाता हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति है, जो हरित क्रांति मुख्यतः खाद्यान्न से संबंधित, फसलों के उत्पादन वृद्धि से संबंधित थी। हरित क्रांति का जन्मदाता, अगर विश्व स्तरीय जन्मदाता पूछा जाए तो उनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। और अगर ये पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है एम एस स्वामीनाथन। तो यहाँ से ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता, हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता थे एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति जो है भारत में, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 68, जब योजना अवकाश काल था। जो प्लानिंग कमीशन थी हमारी, उसका योजना का अवकाश काल रहा था 1966 से 1969 तक। तो 1967 से 1968 तक हमारी जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और हरित क्रांति का जनक अगर देश पूछा जाए तो हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। शहरों या राज्यों के उपनाम, किस उपनाम से उनको जाना जाता है? भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी पूछा गया है कि चावल का कटोरा किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? चावल का कटोरा हम कहते हैं छत्तीसगढ़ को। और अगर पूछा जाए कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो धान का कटोरा कहते हैं हम आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट की बात करें तो भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चावल का कटोरा, धान का कटोरा और चीनी का कटोरा, ये तीनों अलग अलग राज्य हैं। तो चीनी का कटोरा हम कहते हैं उत्तर प्रदेश को, क्योंकि यहाँ चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? भारत का बगीचा कहते हैं हम बेंगलुरु को। और बगीचों का शहर, ये दो क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन उठाए हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ में आपको जितने भी एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। और इस पीडीएफ से बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। शहर को कहा जाता है तो उसका नाम है बेंगलुरु। और बगीचों का शहर पूछा जाए तो उसका नाम है कपूरथला, जो कि पंजाब में स्थित है। देश के प्रमुख शोध संस्थान, यहाँ से भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एक बार तो एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि केंद्रीय तम्बाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय तम्बाकू शोध संस्थान हमारा राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? अगर चावल का शोध संस्थान पूछा जाए तो यह स्थित है कटक, उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है उड़ीसा राज्य में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का दलहन अनुसंधान स्थित है कानपुर में। और ये भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय वनस्पति औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? वनस्पति औषधि अनुसंधान स्थित है हमारा लखनऊ में। विभिन्न प्रकार के फल सब्जियों के राजा एवं रानी, यहाँ से क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला है। इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। फलों का राजा अगर पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन तो सबको पता है कि फलों का राजा किसको कहा जाता है, तो आम को फलों का राजा कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि फलों की रानी किसे कहा जाता है, फलों की रानी हम बोलते हैं लिच्ची को। और अगर पूछा जाए कि दलहनों का राजा किसको कहा जाता है, दलहनों का राजा हम कहते हैं चने को। और दलहनों की रानी हम कहेंगे मटर को। ये दोनों चार, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
अनाज की रानी किसको कहा जाता है? अगर अनाज की रानी पूछा जाए तो अनाज की रानी कहते हैं हम मक्का को। और मसालों की रानी कहते हैं इलायची को। तो ये क्वेश्चन आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। विभिन्न प्रकार की क्रांति तथा इनका संबंध, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति किसको कहते हैं। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध है मांस एवं टमाटर उत्पादन से। ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल क्रांति का संबंध किससे है। तो लाल क्रांति का संबंध है या तो मांस दिया जाएगा या टमाटर उत्पादन से दिया जाएगा। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति का संबंध पूछा जाए तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। वहीं अगर रजत क्रांति के बारे में पूछा जाए तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। बादामी क्रांति का किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति का संबंध है मसाला से। वहीं अगर कृष्ण क्रांति के बारे में पूछा जाए तो कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से। विभिन्न प्रकार के अध्ययन, यहाँ से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में या तो इंग्लिश के सब्जेक्ट में पूछा जाएगा या जीके के सब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है कि किस प्रकार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पोमोलॉजी हम कहते हैं फ्लो के अध्ययन को, पोमोलॉजी कहा जाता है फ्लो के अध्ययन को। सेरिकल्चर किसके अध्ययन को कहते हैं? रेशम उद्योग से संबंधित अध्ययन को हम कहते हैं सेरिकल्चर। एपीकल्चर, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंग्लिश सब्जेक्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। वहीं अगर पूछा जाए कि पीसीकल्चर का संबंध किससे है? तो पीसीकल्चर का है मत्स्य पालन से। और विटीकल्चर का पूछा जाए तो विटीकल्चर का संबंध है अंगूर उत्पादन से। विभिन्न प्रकार के पौधों में होने वाले रोग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे संबंधित रोग कैसे ठीक हो सकता है, कैसे नहीं। अग्नि नीरजा रोग किस फल से संबंधित है? अग्नि नीरजा रोग हमारा सेब से संबंधित है। गन्ने का लाल सड़न रोग किससे होता है? तो गन्ने का लाल सड़न रोग होता है फफूंदी से। वहीं अगर पूछा जाए कि मटर का मार्श रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मटर का मार्श रोग होता है मैग्नीज की कमी से। इस क्वेश्चन को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मटर में एम है और मार्श में एम है, तो इसका किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीज। मैग्नीज में भी एम है, तो यहाँ तीनों एम है इसलिए मैग्नीज है। यहाँ से ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। बंकी टोप रोग किस फल से संबंधित है? तो बंकी टोप रोग केले से संबंधित है। रस्ट रोग किससे संबंधित है? रस्ट रोग हमारा लगता है गेहूं में। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है जस्ते की कमी से। और नींबू का लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो यह होता है कॉपर की कमी से। वहीं अगर पूछा जाए कि आम का लिटिल लीफ, एक तो नींबू में लिटिल लीफ होता है और एक होता है आम का लिटिल लीफ, तो यह आम का लिटिल लीफ होता है जस्ते की कमी से। अंगूर लता किस सब्जी की एक प्रजाति है? अंगूर लता हमारी है टमाटर की एक प्रजाति। विभिन्न प्रकार के मापी यंत्र, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता हम मापते हैं लैक्टोमीटर से। और अगर पूछा जाए कि दूध में वसा किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध में वसा हम मापते हैं गर्बर विधि से। दूध का पीएच मान कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो दूध का पीएच मान है 6.4 से 6.6 के बीच में। इसके बीच में भी वैल्यू आपको दी जा सकती है और ये दोनों भी दी जा सकती हैं। किसान का मित्र किस जंतु को कहा जाता है? ये भी एक एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। किसान का मित्र किसको कहा जाता है? तो केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। और शंख किस धातु का बना होता है? तो शंख बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। बिना बीज के फूलों को विकसित करना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। और लौंग जो है पौधे के किस कलिका से प्राप्त किया जाता है? पुष्प कलिका से। नारियल पूछा गया था एक एग्जाम में कि नारियल कौन सी फसल है? तो नारियल एक रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल है नारियल। कृत्रिम रेयान को ही सिल्क कहा जाता है। वहीं अगर पूछा जाए कि नकदी फसल कौन कौन सी हैं, कई बार रीजनिंग में भी ये कुछ क्वेश्चन अटका दिया जाता है। नकदी फसल में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वहाँ पे नकदी फसल 3 लिखी जाती हैं और एक बिना नकदी फसल लिखी जाती है। तो उनमें ओड वन आउट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जीके में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो तम्बाकू, आलू, गन्ना, कपास और रबर, ये सभी नकदी फसलें हैं। कौन कौन सी? तम्बाकू, आलू, गन्ना, कपास और रबर, ये 5 नकदी फसलें आपको याद जरूर रखनी है। चाय में कौन सा तत्व होता है? ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जामिनर बहुत बार कंफ्यूज करेगा कि चाय में और कॉफ़ी में कौन सा तत्व होता है। तो इन दोनों तत्वों के आपके नाम याद रखने हैं जो कि अलग अलग हैं। चाय में होता है हमारा थीन और कॉफ़ी में होता है हमारा कैफीन। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी 1974 में, जो कि हुई थी पांडिचेरी में। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के बारे में पूछा गया है। ये है मनीला, फिलीपींस में। मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम बोलते हैं नाबार्ड, इसकी स्थापना भी 1-2 एग्जाम में पूछी गई है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है?
चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कि गेहूं में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं, तो गेहूं में हमारे पाए जाते हैं B1, B2 और B6। दूध का रंग सफ़ेद किसकी वजह से होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दूध का रंग सफ़ेद होता है हमारे केसिन तत्व की वजह से। और घी तथा दूध का रंग पीला किसकी वजह से होता है, पीला अगर पूछा जाए तो पीला होता है कैरोटीन, और सफ़ेद अगर पूछा जाए तो सफ़ेद होता है केसिन की वजह से। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब व किसके द्वारा की गई थी? 1973 में उत्तराखंड के चमोली से सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है सुंदरलाल बहुगुणा का। तो ये भी एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में। और अगर पूछा जाए कि किस स्टेट में हुई थी, तो यह है उत्तराखंड के चमोली में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा की गई थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था वीडियो का। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।